प्रतिभा की पहचान, प्रज्ञा की मुस्कान, सबलांगों का साथी, ये है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान के प्रोग्राम्स की जानकारी के लिए, शोज में पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी भी शो को फीडबैक देने के लिए, आर्काइव रिक्वेस्ट करने के लिए, आरजे बनने के लिए और अपने फेवरेट आरजेस की प्रोफाइल्स पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें www.radioudan.com। स्काइप आईडी रेडियो उड़ान, ईमेल mail@radioudan.com। रेडियो उड़ान, a flight of life। Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. एक और महफिल सजाने आए हैं, आपका दिल बहलाने आए हैं। ये शनिवार का दिन है और समय है रेडियो उड़ान क्विज का। कुछ सीखने आए हैं, कुछ सिखाने आए हैं। जी, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम रेडियो उड़ान क्विज में। और जैसा कि आप जानते हैं, आज तीसरा एपिसोड है इस सेगमेंट का। इसके बाद हम ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ेंगे। और आज हमारे पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल रेडी हैं और को होस्ट भी रेडी है, थोड़ी सी नर्वस भी है। तो हम मिलते हैं हमारी, यानी कि मेरी को होस्ट से और आज के पार्टिसिपेंट से। हेलो दानिश। हेलो जी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, बट नर्वस क्यों कहा? शक्ल से लग रहा है। ओके, तो सभी लिसनर्स का एक बार फिर से स्वागत है क्विज में, रेडियो उड़ान क्विज में। और वाकई वैसे मुझे भी फील हो रहा है कि मैं थोड़ी बहुत नर्वस हूँ। अच्छा, ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े। बिल्कुल जी, तो हम तीसरे यानी कि सेमीफाइनल में है अभी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स को। जी जी, तो हु इज विद यू एट द फर्स्ट कंटेस्टेंट जो मेरे साथ हैं, अशोक मित्तल फ्रॉम पंजाब। जी, अशोक जी, आपका स्वागत है। आप लिसनर्स को बताइए अपने बारे में। नमस्कार जी, मेरा नाम अशोक मित्तल है। मैं पंजाब से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मोगा से। और मैं पहले आरजे की भूमिका भी निभा चुका हूँ जी, बिल्कुल, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड में। और फिर उम्मीद करते हैं कि जल्दी आप आरजे की भूमिका दोबारा निभाएंगे। बहरहाल मेरे साथ है पार्टिसिपेंट बी, सलीम कुरैशी जी। तो सलीम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने बारे में बताइए जरा लिसनर्स को। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा नाम सलीम कुरैशी है और मैं मुंबई से हूँ और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ जी। और ये कीबोर्ड जो ग्रुप है, मेलिंग लिस्ट है, उसके ओनर भी हैं। वेल, ज्योति, हु इज विद यू, द लास्ट पार्टिसिपेंट ऑफ द डे? अगले कंटेस्टेंट यानी कि कंटेस्टेंट 3 है रविंदर पॉल जी। जी, मैं रविंद्र कुमार जी, और मैं रामजस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और इससे पहले मैं एक इसमें पार्टिसिपेट कर चुका हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है दोबारा पार्टिसिपेट करते हुए। जी बिल्कुल, जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपसे मिलके। जी धन्यवाद। तो अभी हम आपको रूल रेगुलेशन बता देते हैं। 5 राउंड होंगे और वो हम आपको बताते जाएंगे यूं यूं हम राउंड को इंट्रोड्यूस करेंगे। बहरहाल फर्स्ट राउंड है इतिहास की प्यास, यानी कि हिस्ट्री राउंड है, जिसमें आप सभी को 2-2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे।
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। क्वेश्चन पहले इंग्लिश में बताया जाएगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, और जब आपको बोला जाए कि आपका समय शुरू होता है तो तब आप आंसर दीजिए। 30 सेकंड मिलेंगे आपको आंसर देने के लिए। तो आई थिंक रूल्स रेगुलेशंस आप सभी को क्लियर है। स्टार्ट करें? हाँ। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। होप यू विल क्रैक टुडे। थैंक यू सो मच। तो आप में से जो भी जीतेगा वो सीधा पहुंचेगा ग्रैंड फिनाले में, और ग्रैंड फिनाले से जो भी जीतेगा उसको रेडियो उड़ान की ओर से एक तोहफा दिया जाएगा। ओके ज्योति, तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री राउंड। पार्टिसिपेंट ए अशोक मित्तल, पार्टिसिपेंट बी सलीम कुरैशी, पार्टिसिपेंट सी रविंदर पाल जी। तो पार्टिसिपेंट ए अशोक जी, आपका पहला प्रश्न हियर इज ऑन योर वे। Bal Gangadhar Tilak was arrested in 1908 following the charges on him of 1908 में बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर इनमें से क्या आरोप लगे? A. Murder of Douglas, B. Sedition, C. Opposing the age of consent bill. आपका समय शुरू होता है अब। बहुत फास्ट है जी। Yeah. बोलिए। ए। He's saying A. या Murder of Douglas. Unfortunately, your answer is wrong. Right answer is sedition. जी, sedition means देशद्रोह जी। वेल, नो प्रॉब्लम। सलीम जी, आपके लिए आपका प्रश्न। जी, आपका प्रश्न है, in 1956 during the reorganization of the Indian states, the state of Hyderabad was split up between जी, 1956 में जब भारत का पुनर्गठन हो रहा था, सभी स्टेट्स को इंटीग्रेट किया जा रहा था, उस समय जो हैदराबाद का प्रांत था वो किसके साथ टुकड़ों में बंटा? A. आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, B. आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, C. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। Unfortunately, the right answer is C. Andhra Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Well, no problem. Now third question. Your first question, Mr. Ravinder ji, here is on your way. Which among the following treaties were signed after Battle of Buxar? बक्सर के युद्ध के बाद इनमें से कौन सी संधि हस्ताक्षर की गई? A. Treaty of Allahabad, B. Treaty of Karnataka, C. Treaty of Alinagar. Your time starts now. I think Treaty of Allahabad. You think? We should consider or we should also think? Okay, considered. Allahabad. You are thinking right. Absolutely right answer. Yes, I guess, ma'am. Okay. So you got 10 I points. wasn't sure. This guess produced 10 points for you. Okay. So अशोक जी, आपके लिए इस राउंड का अंतिम प्रश्न। Here is your question. Who was defeated by Sher Shah Suri in the Battle of Chausa? चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने किन को हराया था? A. हुमायूं, B. अकबर, C. हेमू।
ए हुमायूं को। Absolutely right You answer. got your 10 points. So congratulations, you leveled with Mr. Ravinder. Well, सलीम जी, आपके लिए आपका प्रश्न on your way. How many battles of Terain took place? तराइन के कुल कितनी लड़ाइयां हुई? A 1, B 2, C 3. Your time starts now. It's 1 A. Well, it's not 1, it's 2. Very famous पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच. No problem. एक बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, दूसरी बार वो खुद हारे. 1191, 1192 में ये दो लड़ाइयां हुई. No problem. Final question of the round for Mr. Ravinder. Here is your question. Guru Har Krishna was गुरु हर कृष्ण जी गुरु थे. A 6th Sikh Guru, B 7th Sikh Guru, C 8th Sikh Guru. Your time starts now. गुरु हर कृष्ण जी सिखों के कितने गुरु थे? 7 you said. Right answer is 8. He was the 8th Sikh Guru. No problem. Well, very interesting round come to an end now. So Jyoti will be back with the scoreboard after a very short while. एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां, सवाल हो और जवाब दूं। एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। पाइए टिप्स और खाइए चिप्स, चाहे हो ब्यूटी की, किचन की, होम डेकोरेशन की या हेल्थ की। Enjoy my tips with your chips and have crunchy, munchy smile with glow on the face. Listen Tips with Chips हर मंगलवार रात 8 से 9 बजे तक on रेडियो उड़ान। Log on to www.radioudan.com. वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो रेडियो उड़ान क्विज आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान पर ऑब्वियसली। तो मैं पढ़ देती हूँ स्कोर्स हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स के। कंटेस्टेंट ए है 10 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट बी अभी 0 पर है, कंटेस्टेंट सी है 10 पॉइंट्स पर। वेल, अभी गेम शुरू हुई है, अभी बहुत वी हैव टू गो लॉन्ग वे, एनीथिंग कैन हैपन। बिफोर दैट आई इंट्रोड्यूस द सेकंड राउंड। तो हम बढ़ते हैं अभी दूसरे राउंड की ओर। दूसरा राउंड हमारा ज्योग्राफी राउंड है, भूगोल का खेल। तो इसमें भी आपको 2-2 प्रश्न दिए जाएंगे और रूल्स बिल्कुल सेम है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अशोक जी, पहला प्रश्न आपके लिए। हाँ जी। How many districts are there in Assam? असम में कुल कितने जिले हैं? A 25, B 27,
C30. रिपीट प्लीज। असम में कुल कितने जिले हैं? हाँ जी, ऑप्शंस। A 25, B 27, C 30. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बी 27। Absolutely right answer. यस था या श्योर थे? आई फील गेस। नहीं, 50-50 था। अच्छा 50-50 A और था। B। ओके। Well, और B में। 27 is the right answer. You got 10 points. Salim ji, here is your question. In which year the first oil deposits were discovered in India? भारत में तेल के भंडार सबसे पहले कब प्राप्त हुए? A 1889, B 1914, C 1964. Your time starts now. It's C. A is the right answer. 1889. No problem. Okay, no problem. No problem. Your favorite round will come very soon. Yeah, many favorite rounds today we have for you. So let's move to contestant C. Yeah. Which one of the following rocks is the only rock that floats on the water? इनमें से कौन सी चट्टान है, वो सिर्फ एकमात्र चट्टान है जो पानी में तैरती है? आपको उसका नाम बताना है। A. Limestone, B. Pumice, C. Soapstone. Your time starts now. वो कौन सी I चट्टान guess है? A. But the right answer is B. Pumice. Pumice. Okay. Pumice, P. I think. It's P. Informative Okay. question. Okay. Well, अशोक जी आपके लिए अगला प्रश्न। हाँ जी। How many volcanoes does India have? भारत में कुल कितने ज्वालामुखी हैं? A1, B2, C. No volcanoes. Your time starts now. ऑप्शन प्लीज दोबारा बता सकते हो? एक, दो या कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। सी। C. India is a very big country. India has 2. भारत India में has 2. 2 volcanoes. No No problem. problem. Salim ji, here is your question. What is the density of India according to 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसतन जनसंख्या घनत्व क्या है? A 382, B 380, C 340. Your time starts now. 380. You are very much near actually. The right answer is 382. Okay. Well, इसमें भी अगर मैं होता तो 382 के हिसाब से जाता, क्योंकि भारत की जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए जितना भी ज्यादा उतना कम है। तो नो प्रॉब्लम। अगर सर मेरे पास क्वेश्चन हो तो मैं भी यही गैस करता। जी, उन्होंने चाइना की शायद वो गलती लग गई कि सबसे ज्यादा चाइना का होगा 382, फिर इंडिया का 380। वेल, इट वाज ओनली अ जोक। रविंदर जी, here is the last question of the round for you. Which day is declared as Earth Overshoot Day 2014? इनमें से किस दिन को अर्थ ओवरशूट दिवस घोषित किया गया है?
A. September 19th, B. June 23rd, C. August 19th। जी 2014 में घोषित किया। आपका समय शुरू होता है अब। अर्थ आवर शूट डे। September 19th। September he guessed। Actually the right answer is August 19th। Very much close as well. So here with this answer we come to an end of this round. 2 rounds are over, 3 are left. After a break we will be with you. Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. एपी लेकर आया है कार्यक्रम आपकी बातें सिर्फ रेडियो उड़ान पर हर मंगलवार शाम 7 से 8। ऐसी कोई भी बात जिससे आप निराश हो, हताश हो, उदास हो और अपना दुख बांटना चाहते हो तो एपी से संपर्क करें। उसका ईमेल का पता है appy@radioudan.com। तो दोस्तों सुनना न भूलिए आपका अपना कार्यक्रम आपकी बातें सिर्फ रेडियो उड़ान पर हर मंगलवार शाम 7 से 8 एपी के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। ज्योति, इससे पहले हम स्कोर बोर्ड पर नजर डालें उससे पहले हम जानते हैं एक बार राय अपने पार्टिसिपेंट्स की, उनको कैसा लग रहा है। जी अशोक जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, पहली बार खेल रहा हूँ पर लग नहीं रहा है पहली बार खेल रहा हूँ। गुड जी, आप मतलब आपको फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है। यस यस। वेल जी, ज्योति जी आपके साथ कौन है, किससे जानना चाहेंगे आप? जी सलाम जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? जी आप सलीम जी को सलाम कर रही हैं। ओके, सलीम कुरैशी जी। जी बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी तक अकाउंट नहीं खोल पाया हूँ। इन नेक्स्ट राउंड यू विल श्योरली क्रैक। योर फेवरेट राउंड विल बी नेक्स्ट वन, आई एश्योर यू। साइंस एंड टेक। ओके, दैट इज जस्ट सस्पेंस। ओके, रविंदर जी आप बताइए आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसा है? सर ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत है, लेकिन कुछ निराश हूँ कि मतलब मेरे कुछ आंसर्स जो है मतलब सही नहीं रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सपीरियंस की कमी है। बिल्कुल नहीं, तो आगे हो सकता है। एक्सपीरियंस पूरा आप में चिंता मत करें, अगला राउंड में पता लगेगा। जी इन दोनों राउंड्स में कंटेस्टेंट ए है 20 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट बी है 0 पर, कंटेस्टेंट सी है 10 पॉइंट्स पर। तो जी 2 राउंड के बाद हम स्कोर बोर्ड हमने सुन लिया है और अब हम पहुंच गए तीसरे राउंड में। और तीसरा राउंड है कंप्यूटर राउंड, कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी। और इस राउंड में अब रूल्स चेंज हो जाएंगे। अब आपकी नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाएगी। सही जवाब 10 पॉइंट, माइनस अगर गलत होता है तो -5 पॉइंट। अगर आपको नहीं आता है तो आप पास कर सकते हैं, उसका कोई पॉइंट नहीं कटेगा। तो बेटर अगर आपको नहीं आता तो आप पास कर दें। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे। पास किया जाएगा, अगर पास करने वाला आदमी बताएगा उसको 5 पॉइंट प्लस होंगे, अगर गलत हुआ तो -5 पॉइंट। और इस राउंड में आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगी। ओके, सो रूल्स आर क्लियर। अशोक जी आपके लिए पहला प्रश्न। इन इंटरनेट टर्मिनोलॉजी आईपी मीन्स? इंटरनेट में आईपी का मतलब बताएं। आपका समय शुरू होता है। दोबारा रिपीट करोगे? दोबारा एक बार रिपीट करोगे? जी। इन इंटरनेट
In internet terminology, IP means. इंटरनेट टर्मिनोलॉजी में आईपी का क्या मतलब होता है? सही जवाब 10 पास। पास। टीम बी, सलीम जी। जैसे कि आपने कहा था फेवरेट राउंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। Absolutely right answer. Congratulations. थैंक यू। ये बोनस 5 पॉइंट आपके लिए। और अभी आपका प्रश्न। Expand GSM. जीएसएम को विस्तार पूर्वक बताएं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। Absolutely right answer. So you got your 10 points. I told you will crack in next round. Yeah. Well, It's Ravinder my favorite ji- segment, you know. Yeah. You were Okay. waiting for. Ji, Ravinder ji, here is your first question. The first web-based email service in India was. पहली वेब बेस्ड ईमेल भारत में इनमें से क्या थी? Options are not there. पहली वेब बेस्ड ईमेल क्या थी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। रिस्क लेना चाहूंगा याहू। No, the right answer is Hotmail. ओके, चलिए इस बहाने पता तो लगा। Well, -5 point for you. No problem. Ashok ji, here is your question. Which app is launched by government for the safety of women? उस एप्लीकेशन का नाम बताएं जो भारत सरकार ने लॉन्च की है औरतों की सुरक्षा के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पास। पास। सलीम जी। पास। रविंदर जी। नो सर, नो आइडिया। अच्छा, तभी मैंने पास कर दिया था, मुझे पता था। अच्छा। ओके, आपका नाम है रक्षा। जी, ऐप का नाम ही है रक्षा। वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। इस ऐप में आपको अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स को ऐड कर देना होता है। तो जब भी कभी आप कोई भी फीमेल या कोई भी आपको लगता है कि आप डेंजर में हैं, आप अपने वॉल्यूम की को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे। उन जिन कॉन्टैक्ट्स को आपने ऐड किया था उन्हें ऑटोमेटिकली बजर बज जाएगा उनके मोबाइल पर। आपकी लोकेशन उन्हें चली जाएगी आप कहां पर हैं। वेल, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सलीम जी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, if it is for Salim Qureshi ji, it is very easy question. Okay, what is called the brain of computer? जी, तो मदरबोर्ड। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? आपका समय शुरू होता है अब। मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Yeah, Central Processing Unit is right answer. CPU. हाँ, CPU। अगर आप मदरबोर्ड बोलते तो गलत हो जाता था, आपने फटाफट बोल दिया। और मदरबोर्ड सीपीयू का पार्ट है। जी, रविंदर जी, इस राउंड का अंतिम प्रश्न आपके लिए। यस सर। What are the key combinations for launching downloads in Internet Explorer? ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में डाउनलोड्स को लॉन्च करने के लिए कौन से की स्ट्रोक यूज किए जाते हैं? तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। पास। जी, अशोक जी। नो आइडिया। सलीम जी। पास। पास। ओह, जो आंसर मैं सोचती हूँ इजी होगा वही आंसर। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर बहुत से लोगों ने यूज करना छोड़ दिया, उनमें से मैं एक हूँ। ओके,
तो आपको डाउनलोड्स अपने ओपन करने होते हैं, जो आपने डाउनलोड किए होते हैं लिस्ट। नहीं। राइट आंसर इज कंट्रोल जे। मैं हल्के गैस करने आ रही, मैं नहीं बोला क्योंकि फायरफॉक्स का भी यही है जी। कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो सारी लिस्ट डाउनलोड्स की आपके सामने आ जाएगी, जो आपने डाउनलोड की होंगी। जी। Okay, so now here is the end of this round. Very tough round, hectic one. Now after a break, we will have a look of scoreboard. रेडियो उड़ान के माध्यम से शुभ समाचार। अंकित कपूर, संदीप अरोड़ा, विनय खुराना का शानदार प्रयास दो दिलों को मिलाने का। तो आइए रजिस्टर कीजिए और पाइए मनचाहा हमसफर। ज्यादा जानकारी के लिए आप रजिस्टर करें www.disablesari.com पर। आप कॉल कर सकते हैं 950175100, and you can drop an email to info@disabledmatrimonial.com. मोनिका करूंगी आपके लक्ष्य को पाने में आपकी मदद और बनूंगी आपकी सहभागी आपकी सक्सेस में। लाऊंगी आपके लिए जीके से जुड़े अनछुए पहलू और शेयर करेंगे हम ज्ञान को। यस फ्रेंड्स, मैं आज मोनिका ला रही हूँ आपके लिए ज्ञान से सराबोर एक एजुकेशनल प्रोग्राम जिसका नाम है लेट्स एंजॉय 2020 एवरी मंडे एट 10 to 11 p.m. and repeat broadcast on Tuesday 5 to 6 p.m. only on Radio Udan. वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो सुन लेते हैं हमारे तीनों कंटेस्टेंट्स की इन तीनों राउंड्स में परफॉर्मेंस का रिजल्ट। कंटेस्टेंट ए है 20 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट बी इज ऑन 15 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट सी इज ऑन 5 पॉइंट्स। वेल, तो मुकाबला बहुत टफ है। अभी 2 राउंड बाकी हैं, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा राउंड है इंग्लिश राउंड। इसमें भी रूल सेम है, नेगेटिव मार्किंग होगी। सही जवाब 10 पॉइंट, -5 होंगे अगर गलत होगा। पास कर सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दी जाएंगी और ना ही हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आई थिंक रूल्स आर क्लियर। जी, और इस राउंड में आपको राइट और रॉन्ग में आंसर देना है। जब कहा जाए कि आपका समय शुरू होगा अब, तभी आप अपना आंसर दें। दोबारा रिपीट तो कर सकते हो? जी, रिपीट कर दिया जाएगा और साथ ही में इसकी हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं होगी। जी, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर अशोक जी, हियर इज योर क्वेश्चन। Synonym of alert is observant. Right or wrong? Please repeat. Synonym of alert is observant. Your time Right starts or now. Right. It is wrong. Right answer is watchful. आपको सिनोनिम ढूंढना था। अलर्ट का मतलब होता है जी वॉचफुल, कि आपको अलर्ट रहना है। सेम बताओ एज इट इज ना। या जी, प्रीत बता। नो प्रॉब्लम। तो आप अपने 5 पॉइंट्स खो देते हैं। वेल, सलीम जी, आपके लिए आपका प्रश्न।
He is a very careful person. He never takes side but remains unbiased. This sentence is right or wrong? जी ग्रामेटिकल ये सही है या गलत? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यू रिपीट इट. It's right. It's right. It's wrong. It's wrong. The sentence is wrong actually. In case of unbiased, neutral can be used, should be used. So Now the right will be sentence, yeah. So right sentence is, he is a very careful person. He never takes side but remains neutral. Okay, no problem. Ravinder ji, here is your question. Yes, sir. I saw a herd of cows in the field. Sentence is right or wrong? Your time starts now. Repeat it. Wrong. Okay. This sentence is right. Okay. Herd means a group of cattle. यहाँ पे herd HERD था. झुंड. जी. Okay, no problem. अशोक जी, अगला प्रश्न आपके लिए. कंटेस्टेंट ए, आपके लिए क्वेश्चन है. विलियम वर्ड्सवर्थ is the poet of adversity. Right or wrong? Please repeat. Your time starts now. Repeat. William Wordsworth is the poet of adversity. Right. No, Shakespeare is the right. Shakespeare is the right answer. In this round, I think you can pass. There is Yeah, no if you don't know, you can restriction. Okay, no problem. खेलने वालों की जीत होती है और वो खेल रहे हैं. बिल्कुल. जी, सलीम सर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Having received your letter this morning, we are writing to thank you for the same. Sentence Right is right or or wrong? wrong? Pass. Your time starts now. Pass. Okay. रविंदर जी. Pass. अशोक जी. Right. He said right. Absolutely right answer. You got your Yeah. bonus 5 points. So, final question of the day. Final question of the round for Ravinder ji. Oh. Poverty is the synonym of destitution. Right or wrong? Your time starts Sorry, now. ma'am. Poverty is the synonym of? Poverty is the synonym of destitution. Destitution. Synonym. Right. Right or wrong? You said right. Right. Absolutely right answer. So now interesting game started. Ravinder sir got 10 points. Here is the end of this round. And quickly, Jyoti, you prepared the scorecard and I will talk to the participants. Radio Udan presents Quiz. Interrogate your intelligence. जी अशोक भाई, कैसा लगा आपको अभी तक और कोई सुजेशन? बहुत बढ़िया लग रहा है अभी तक तो. अब लग रहा है कि स्ट्रगल शुरू हो रहा है. जी, कोई सुजेशन हमारे लिए? खैर बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का, जो ये क्विज के जरिए, इससे बल्कि और बहुत निखार आएगा हमारी. जी धन्यवाद. सलीम सर, आपके
विचार और कुछ आप सुजेशन देना चाहें? मेरा सजेशन ये रहेगा दादा जी, कभी कभी इस शो को आप लाइव किया कीजिए। लाइव जी, आप अभी आप रिकॉर्डिंग में देखिए क्या हो रहा है, तो लाइव में एक्चुअली रेडियो उड़ान पर एक शो भी है, लेट्स एंजॉय 2020, उसमें आपको और मिसेस कंफ्यूजन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उन शोज में भी। मंडे और संडे रात 10 बजे से आप बिल्कुल पार्टिसिपेट कीजिए, संडे और मंडे 10 बजे से। चैट्स के थ्रू आपको आंसर्स देने होते हैं और उसमें आप जीनियस बन सकते हैं, जीनियस ऑफ द वीक। वेल, आपका सुजेशन तो पूरा कर दिया हमने। रविंदर जी आप बताइए, कोई सुजेशन कैसा लग रहा है? यस निश्चित तौर पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के या बिजनेस क्विज एक आध मतलब राउंड होते तो इट्स बेटर। जी बिल्कुल, आपका सुजेशन हमने ले लिया और बिल्कुल इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। कंटेस्टेंट ए है 15 पॉइंट्स पर, कंटेस्टेंट बी 10 पॉइंट्स, कंटेस्टेंट सी के भी हैं 10 पॉइंट्स। सो वेरी टफ कंपटीशन। लास्ट राउंड डिसाइड करेगा कि ग्रैंड फिनाले में कौन पहुंचेंगे। और लास्ट राउंड आप सभी का फेवरेट है, करंट अफेयर राउंड। यहाँ पे रूल्स दो पहुंचेंगे, कोई एक पहुंचेगा। एक दो पहले पहुंच चुके हैं, एक आप में से पहुंचेंगे और 3 बंदों के साथ ग्रैंड फिनाले होगा। ये राउंड है करंट अफेयर राउंड। इसमें रूल्स फिर से चेंज्ड। आपको जवाब देना ही देना है। सही जवाब 10 पॉइंट, गलत जवाब -5 पॉइंट। तो इसमें पास नहीं कर सकते आप। आपको अगर नहीं आया तो ऑटोमेटिकली आपके 5 पॉइंट माइनस कर दिए जाएंगे। 30 सेकंड्स ऑप्शन दिए जाएंगे और इसको ट्रांसलेट भी किया जाएगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जी आपके लिए पहला प्रश्न। Which country of Africa which was highly affected by Ebola has been declared Ebola free by WHO? WHO द्वारा अफ्रीका में कौन सा देश जो पहले अबोला से बहुत प्रभावित था, अब उसे अबोला फ्री घोषित कर दिया गया है? Options are A. Sierra Leone, B. Liberia, C. Nigeria. Your time starts now. B. Liberia. Liberia. The right answer is Nigeria. Very close. No problem. Salim sir, here is your question. Which one of the following country named the cyclone as Nilafar? इनमें से किस देश ने तूफान को नीलोफर नाम दिया? A. Oman, B. Sri Lanka, C. Pakistan. Your time starts now. It's C, Pakistan. Absolutely right answer. You're right. You got your 10 points. Okay. Third question, Ravinder ji. Yes, sir. Recently, Sri Lankan court gave death penalty to how many Indian fishermen? श्रीलंका के कोर्ट ने अभी अभी भारत में कितने मछुआरों को सजाए मौत दी? A. 2, B. 5, C. 7. Your time starts now. 5. Say. You got your 10 points. Absolutely right. Congratulations. जी, अब कंपटीशन और टफ होता जा रहा है। लास्ट के 3 प्रश्न बचे हैं सिर्फ, और अभी तक कुछ मालूमात नहीं है कौन जीतने वाला है आज। अशोक जी, बी अटेंटिव, हियर योर क्वेश्चन। Your question is, Pankaj Advani
is associated with which sport? पंकज अडवाणी इनमें से कौन सा खेल खेलते हैं? A. Boxing, B. Billiards, C. Badminton. Your time started. Badminton, but Pankaj Advani plays billiard. He won. Yeah, he plays billiards. No problem. Bad luck in this round. A little bit bad luck. Tough luck rather. Salim ji, here is your question. Who is the chief editor of Times of India? टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य एडिटर का नाम बताएं. A. जयदीप बोस, B. H.K. दुआ, C. शेखर गुप्ता. Your time starts now. Jaydeep Shekhar Gupta? Bose. Shekhar Gupta, you said, and Shekhar Gupta is the wrong answer. He was the editor of Indian Express. Okay. Jaydeep Bose is the right answer. Final question of the day. Ravinder ji, listen carefully. Here is your question. Who is the Chief Minister of Meghalaya? मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताएं. वर्तमानिक मुख्यमंत्री का नाम. A. K.K. Paul, B. Mukul Rohatgi, C. Mukul Sangma. Your time starts now. I think Mukul Sangma. Absolutely and right. I think you're right. Not think, it's absolutely right. So you got 10 लास्ट राउंड points. में आके जीत गए. जी, तो अभी स्कोर बोर्ड ज्योति मलिक. स्कोर बोर्ड फाइनल स्कोर्स की तरफ चलते हैं. अब हमें फाइनली पता चल जाएगा कि इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से कौन पहुंचेगा हमारे ग्रैंड फिनाले में बाकी के कंटेस्टेंट्स के साथ क्विज में. तो कंटेस्टेंट नंबर ए के फाइनल स्कोर्स हैं 5. कंटेस्टेंट बी इज ऑन 15. कंटेस्टेंट सी इज ऑन 30. तो रविंदर जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद. आप ग्रैंड फिनाले में पहुंच गए हैं. अगर वहां से जीते तो आपको रेडियो उड़ान की ओर से प्राइज दिया जाएगा. बहरहाल आप सभी बहुत अच्छा खेले और कुछ क्वेश्चंस जो आते थे हेरफेर हो गया. जिसका क्वेश्चन जिसको आता था वो दूसरे को चला गया. तो यही इस गेम का मजा है, इंटरेस्ट है. वेल, आप जाते जाते हमें बता दीजिए आपको कैसा लगा और फिर हम ग्रैंड फिनाले में मिलेंगे. जी अशोक जी, फाइनल वर्ड्स. बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, साथ साथ मस्ती होती रही, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. जी सलीम जी. ये काफी अच्छा लगा और इस बार मेरा ये सेकंड टर्म था जी. इसमें मैं गेट थ्रू नहीं कर पाया. ट्राई until you succeed. नेक्स्ट. जी. राइट बिल्कुल. जी रविंदर जी. जी, अद्भुत, उम्दा एवं शानदार क्विज. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता क्योंकि दूसरी बार मैंने क्विज खेला. देखिए, 4th राउंड तक मेरे 5 पॉइंट्स थे और मैंने जिस तरीके से कमबैक किया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो मतलब काफी बड़ी बात है. बहुत जी, अच्छा. बिल्कुल. तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद. ज्योति मलिक, योर फाइनल वर्ड्स. जी हाँ, मैं आप सभी को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगी. तीनों कंटेस्टेंट्स को आपने बहुत अच्छा खेला. पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी चीज होती है. तो वैसे खैर मैं भी इस क्विज में आई थी, मैं भी नहीं जीती थी. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें जीतना ही होता है. मैंने अगर पर्सनली पूछे तो बहुत एंजॉय किया इस क्विज को, क्योंकि स्कोर बोर्ड में देखती थी कभी कोई कंटेस्टेंट ऊपर जाता था, कभी कोई नीचे आता था और फिर से वो ऊपर जाता था. तो ये ऊपर नीचे का सिलसिला जारी था इस क्विज में और फाइनली रविंदर पॉल जी इस क्विज के विनर हैं. तो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल. पहले 4 राउंड में तो मैं रहा फर्स्ट. जी बिल्कुल. लास्ट राउंड में सबसे पीछे हो गया. यही इस गेम का खेल है, क्विज का खेल है. तो
मैं बाकी लिसनर्स को जाते जाते बताती चलूं कि आप रेडियो उड़ान क्विज में आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर पार्टिसिपेशन फॉर्म फिल कीजिए, आपको हम कॉल करेंगे और आप भी ऑनर होंगे। इसी तरह से इन्हीं कंटेस्टेंट्स की तरह खेलते हुए पाए जाएंगे हमारे लिसनर्स के द्वारा। तो अब के लिए बाय बाय, अभी मिलते हैं हम डिबेट में कुछ सेकंड्स बाद। मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की, जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ। सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे दिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।